नेता अमरनाथ झा का बागी तेवर, स्थानीय नेतृत्व का किया विरोध। बीएमसी चुनाव में टिकट न देने को लेकर आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान, जिससे कार्यकर्ता नाराज। उच्च नेतृत्व को यहां के कार्यकर्ताओं पर देना चाहिए ध्यान। कांग्रेस नेता अमरनाथ ने बताया कि 2017 में वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को अच्छी मार्जिन मिली थी, लेकिन अब स्थानीय नेतृत्व इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसको वार्ड के बारे में, जातीय समीकरण के बारे में और वार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको मौका दिया जा रहा है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग नाराज हो रहे हैं। इसका जो निजीकरण जो है, जो ऊपर बैठे हुए नेतागण जो है, जो ऑब्जर्वर लोग जो हैं, अब वो आएंगे मद्रास से, केरल से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से आएंगे। उनको क्या मालूम पड़ेगा कि वार्ड का समीकरण क्या है। सबसे पहली बात ये है, वार्ड का जो समीकरण होता है कि वो निचले असल पे जो वार्ड अध्यक्ष होता है, ब्लॉक अध्यक्ष होता है, तालुका अध्यक्ष होता है, उनको मालूम पड़ता है। और आप क्या करते, जो आपके आगे पीछे करता है, साहब नमस्कार, मैं ये वार्ड में रहता हूँ, मैं दहिसर में रहता हूँ, आप कोई चले जाएंगे एमपी में जाके वहाँ से सेटिंग करके आएंगे, तो यहीं पर कांग्रेस माइनस होगा। अब पिछली बार आप देख लीजिए कि 2017 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के समय में आपने जिसको टिकट दिया वो आदमी के विरोध में कांग्रेस के आदमी का इलेक्शन लड़ लिया, तो क्या हुआ, जो जितने वोट से वो जीतना चाहिए था उतना वोट जो अपक्ष में कांग्रेस पक्ष के जो कार्यकर्ता था लड़कर को माइनस कर दिया। तो आपका वहाँ पर वोट बैंक कम होने के कारण कांग्रेस का जो गठ था वो हिल गया, मतलब बोलता है ना, जो पहाड़ है वो हिल गया। और हिलने के बाद क्या हो गया कि आज दूसरा पक्ष वहाँ पर राज करता है। कम से कम हमारे पास में माघा थाने विधानसभा में एक तो नगर सेवक तो था, कम से कम वो भी चला गया। दहिसर विधानसभा में हमारे पास में कुछ था ही नहीं, क्योंकि 2 विधानसभा में 14 नगर सेवक होते हैं, तो 14 में कम से कम हमारे पास 5 भी अगर होते हैं तो आने वाले दिन में हम विधायक लड़ सकते हैं, खासदार लड़ सकते हैं, हमारा वोट बैंक जमा हो सकता है। ऐसा हम कुछ करते नहीं हैं, और ऐसा ना करने से क्या हो जाता है, इसका कहीं ना कहीं कमी पार्टी का जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जैसे निरीक्षक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो कोई हैं, ये इनका जिम्मेदारी होती है कार्यकर्ता मिलावा लेना। बूथ जो लोग होते हैं, बूथ का जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल पे प्रोग्राम इनको लेना चाहिए, बूथ वाले को बुलाना चाहिए कि आपने यहाँ पर क्या क्या समस्या है, गटर का समस्या है, और जो समस्या है उसको सुलझाने का काम होता है कार्यकर्ता मिलावा। और उस मिलावा पर हमारा ताकत मिलता है और कार्यकर्ता को एक शक्ति प्रदर्शन और शक्ति मिलती है कि हमारे पीछे नेता लोग खड़े हैं। पुलिस स्टेशन में अगर कोई मैटर रहता है, कोई आंदोलन करता है, तो कोई नेता नहीं आता, ये बोला जाता है अरे भाई तुम्हारा मैटर है, तुम लोग वहाँ का सलट लो। तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटने के कारण वो क्या करता है, अदर पक्ष में वो चला जाता है, क्योंकि वहाँ से उसको सपोर्ट मिल जाता है, ताकत मिल जाती है। आपने आरोप किया कि बाहर के नेता एमपी से और दूसरे राज्य से नेता आके आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जवाबदारी जो मुंबई का दी गई है, वर्षा गायकवाड़ को दी गई है, असलम शेख को दी गई है, ये लोग भी तो इसमें है ना, इन्वॉल्व है ना, स्थानिक मुंबई के नेता भी है। तो क्या उनकी जो शैली है कार्य करने की या उनका जो चयन करने का तरीका है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है या क्या है? ऐसा है ना, बरसाताई गायकवाड़ जो एक तो संसद है, मुंबई के अध्यक्ष हैं, असलम जी एमएलए हैं और मुंबई के प्रभारी सब हैं। और मैं आपको बोल रहा था, जब आप सत्ता में थे और आपने जब सरकार में थे, तभी भी आपको कोई अदर आदमी जाता था तो आपके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, और आप ठीक है देखता हूँ करता हूँ, आज भी वही स्थिति है। ऐसा आप एक आमदार हमारा अगर उत्तर मुंबई में इस तरह से व्यवहार करता है तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। दूसरी बात, बरसाताई अगर डिसीजन लिए होते, अगर बरसाताई सारा डिसीजन लेते तो अब तक सारा वार्ड का डिक्लेयर हो जाता और लोग अपने अपने काम में। आप बताओ कि 29 तारीख शायद सुना हो कि लास्ट डेट है 30 तारीख को, और आज 28 तारीख हमें लग रहा है। अब कब आदमी अपनी तैयारी करेगा, कौन हैप्पी डीड बनाएगा, कौन 3 जो उनका गारंटर होता है उसका सर्टिफिकेट लगता है, ये सारा तैयारी करने में उसके पास समय कहाँ रहता है आदमी के पास में, प्रचार कब करेगा, लोगों के बीच में जाएगा कब। तो ये सारा जो समीकरण है, तो बरसाताई को सीधा बोलना चाहिए कि बम्बई में मैं रहता हूँ, मैं मुंबई अध्यक्ष हूँ, मैं कार्यकर्ता से निचले स्तर पर मीटिंग लेता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा किसको टिकट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। पूरा डेटा लाना चाहिए, हर वार्ड का कितना वोट बैंक है, कौन सा यूपी का कितना बैंक है, महाराष्ट्र का कितना बैंक है, कर्नाटक का कितना वोट बैंक है, ये सारा समीकरण तैयार करके उस आदमी को टिकट देना चाहिए, क्योंकि
उसको पूरा जमीन स्तर पे मालूम पड़ता है, कितना गटर का काम बाकी है, कितना सुलभ शौचालय का काम बाकी है, सारा चीज उसको पता रहता है। उसको अगर आप टिकट देते हो तो सामने वाले को लोहे का चना चबाना पड़ता है, जो अपक्ष में जो खड़ा रहते हैं। ऐसा लोगों को आप टिकट क्यों नहीं देते हो? आप उसको लाके बाहर से लाके खड़ा कर दो, जो कभी काम ही नहीं किया है। असलम शेख का नेतृत्व का विरोध क्यों? देखिए, असलम शेख जी का नेतृत्व का विरोध हम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, दोनों बात आपको बता रहा हूँ। कर इसलिए रहा कि जब उनके ऑफिस में कोई कार्यकर्ता जाता है तो रिस्पांस, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं ही उनके पास गया था, कोई काम कर लेंगे तो उनका जो सेक्रेटरी वेक्रेटरी आ रहे नहीं है, कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे। तो जब हम जैसे एक सोशल वर्कर, और हमने इलेक्शन लड़ चुका हूँ 2017 में, तो हम जैसे लोगों के साथ में इस तरह से अगर व्यवहार होता है तो आम जनता के साथ में क्या व्यवहार होता है, ये हमारा कांग्रेस पक्ष के आमदार और कार्यकर्ता का दुर्भाग्यपूर्ण है। कि आपको टिकट नहीं दिया गया, इसके लिए आप इस तरह के विरोध मैंने में पहले बात ऐलान किया था कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैंने ये नहीं कहा कि टिकट में मांगा या मैं फॉर्म भरा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं ये सोच करके आज कर रहा हूँ बातचीत कि मैं, कांग्रेस हमारे दिल में बसता है और कांग्रेस एक ऐसी है जो पूरे देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया, तो इसलिए कांग्रेस हमारे मन में और दिल में बसता है। तो आज एक भी अगर नगर सेवक हमारा 3 नंबर अगर जीत जाता है तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होता है कि आने वाले दिन में हम एमएलए और संसद की अगर तैयारी हम करते हैं तो हमारा वोट बैंक यहाँ बनता है। और एक नगर सेवक अगर हमारा आता है यहाँ से 3 नंबर, जहाँ मैं 3 नंबर से हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि 3 नंबर वोट है, 45,000 समथिंग वोट है, ऐसा तो 45,000 वोट है, उसमें अगर 50% भी अगर गिरता है तो आप समझ लीजिए कि 22,000 साढ़े 22,000 होता है। तो एक एमएलए अगर खड़ा होता है तो जीतने के लिए काफ़ी होता है। ये हमको समझना, गणित को समझना होगा, तभी जाके हम कुछ लास्ट हमारा सवाल है, इस संबंध में आपने वर्षा गायकवाड़ या असलम शेख से मिलकर बात किया है? देखिए, हमने वर्षा ताई से 6 महीना पहले उनके घर पे जाकर के 4 बार गया था। वर्षा ताई जी के पास में समय नहीं था। उसके बाद मैंने बीआरसी में जो बीटी के सामने ऑफिस है कांग्रेस का, वहाँ पे गया था। वहाँ भी उन्होंने बोले ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। असलम जी के पास में 5 या 7 महीना हो गया, मैं उनके ऑफिस मलाड में गया था। उनसे जब बात करने लगा तो बोले ठीक है देखता हूँ, बाद में मीटिंग करता हूँ। ठीक है, मैं कार्यकर्ता मेलावा के लिए वर्षा ताई को लेटर भी दिया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा, हो सकता है बड़े नेता हैं उनके पास समय ना हो, लेकिन आपको कार्यकर्ता के लिए समय निकालना होगा, तभी कार्यकर्ता को ताकत और मनोबल बढ़ेगा। आपकी भूमिका क्या रहेगी इस चुनाव में? चुनाव में टिकट जिसको भी दे, अगर कांग्रेस के पक्ष का जो बड़े अधिकारी है, अगर वो मुझे बोले कि झा साहब आपको इसके लिए काम करना है तो मैं काम करूंगा। अदर भाई अगर वो बोले कि नहीं, अगर कोई हमको वहाँ से अगर बुलावा नहीं आया तो मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ ना। तो आपके साथ कितने कार्यकर्ता जुड़े हैं जो आपके साथ इस आपके विचारधारा से? मेरा विचारधारा से मैं आपको बोलता हूँ कि 12,000-1200 वोट मैं गिरा सकता हूँ, उतना मेरे पास में क्षमता है। इनडायरेक्टली आप कांग्रेस को धमकी भी दे रहे हैं? नहीं साहब, कांग्रेस मेरा दिल है, धड़कन है, मैं उनको धमकी नहीं दे सकता। कांग्रेस मेरा धड़कन है, मैं धड़कन को तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो नेतृत्व करे उनको तो धमकी है ना? नहीं, मैं धमकी किसी को नहीं देता। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें आप लोग कर रहे हो, आपके हाथ में ताकत है तो आप उसको इस्तेमाल करो।